हाय, आज मैं आपके लाई हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी जिसको सुनने के बाद आप भी कभी कमरा नंबर 30 के अंदर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन स्टोरी सुनने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल ही शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। मेरा नाम है दुआ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानी नहीं होती, वो सच्चाई होती हैं जो किसी ने देखी होती है। और आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ हुआ था। साल 2019 की बात है। मैं अपने काम के सिलसिले में एक छोटे से शहर गई थी। रात हो चुकी थी और मुझे रुकने के लिए एक होटल ढूंढना पड़ा। मुझे एक पुराना सा होटल मिला। नाम था होटल राजमहल। होटल थोड़ा अजीब लग रहा था। पुरानी दीवारें, हल्की रोशनी और एक अजीब सी खामोशी। मैं रिसेप्शन पर गई। रिसेप्शनिस्ट, मैडम, आपके लिए सिर्फ एक ही कमरा खाली है, कमरा नंबर 307। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। मैंने पूछा, क्या उस कमरे में कुछ प्रॉब्लम है? वो तुरंत बोला, नहीं मैडम, बस पुराना कमरा है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चाबी ले ली। कमरा 307। जैसे ही मैं तीसरी मंजिल पर पहुंची, पूरा कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। कमरा 307 सबसे आखिरी में था। मैंने दरवाज़ा खोला। कमरा ठीक था, लेकिन अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने सोचा खिड़की खुली होगी, लेकिन सारी खिड़कियाँ बंद थीं। थोड़ा अजीब लगा, पर मैं थक चुकी थी। मैंने लाइट बंद की और सो गई। पहली घटना, रात के करीब 2 बजे। ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठी और पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली। मैंने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। जैसे ही वापस मुड़ी, कमरे के अंदर बाथरूम की लाइट अपने आप जल गई। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर देखा, आईने में मुझे अपने पीछे एक लड़की का साया दिखा। मैं तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर दोबारा आईने में देखा। वो साया अभी भी खड़ा था और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं डर के मारे पीछे हट गई और तभी लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरी सांसें तेज हो गई। तभी मेरे कान के पास किसी लड़की की आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं पूरी तरह जम गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। लेकिन अचानक मेरे बिस्तर पर कोई बैठ गया। मैं महसूस कर सकती थी गद्दा दब गया था, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने किसी तरह रात गुजारी। सुबह होते ही मैं नीचे भागी और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, कमरा 307 में क्या हुआ था? पहले तो वो टालने लगा, लेकिन फिर बोला, मदाम, 2 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने अपनी जान ले ली थी। मैं सुनकर सन्न रह गई। उसने बताया वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया और उसी कमरे में उसने अपनी जान दे दी। मैंने तुरंत होटल छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं बाहर जाने लगी, रिसेप्शनिस्ट ने मुझे रोका और बोला, मैडम, आप अकेली नहीं जा रही? मैं चौंक गई। क्या मतलब? वो बोला, जो भी उस कमरे में रात बिताता है वो कभी अकेला नहीं जाता। मैं तुरंत होटल से निकल गई, लेकिन उस रात के बाद मेरे साथ अजीब चीज़ें होने लगी। आईने में कभी कभी वही साया दिखता है। रात में कोई मेरे पास बैठता है और कभी कभी
वही आवाज़ सुनाई देती है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर कभी तुम्हें किसी होटल में कमरा नंबर 307 मिले तो वहाँ मत रुकना।